गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो क्लास। और जैसा कि बच्चों आपको पता है कि बायोलॉजी के अंदर जो अपन ने बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट स्टार्ट कर रखी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूनिट स्टार्ट कर रखी है प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट, जिसको अपन वेटेज के हिसाब से बात करें तो वो उसका जो वेटेज था वो ज़्यादा था सिलेबस के हिसाब से। जो फर्स्ट जो अपन ने स्टार्ट की वो यूनिट स्टार्ट कर रखी है और इसके अंदर जो पाँचवा और जो छठा जो चैप्टर है वो अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं। और जो अभी जो अपना रनिंग जो चैप्टर चल रहा है वो 7th नंबर का चैप्टर चल रहा है। और 7th नंबर जो चैप्टर है बच्चों आपको पता ही होगा कौन सा है। 7th नंबर की चैप्टर की बात करें, 7th नंबर चैप्टर ट्रांसपायरेशन है। और इस चैप्टर के अंदर बच्चों अपने आपको, क्योंकि अपन जितना ही वीडियो में पढ़ रहे हैं बहुत ही शॉर्ट पढ़ रहे हैं, टाइम पर सब बहुत थोड़ा थोड़ा जो है उस टॉपिक कवर करें, तो आपको वो आपके नोट्स तो कंप्लीट होने ही चाहिए। आपके दिमाग में भी वो जो है वो कंप्लीट रूप से आपके याद आपको होना चाहिए, ताकि इतने छोटे छोटे अपन जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो आपको जल्दी लर्न करने में भी ईजी रहता है, याद करने में ईजी रहता है। ट्रांसपायरेशन में अपन ने बच्चों ट्रांसपेरेंट डेफिनेशन के बारे में बात की थी, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन की बात की थी, जो 3 टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन उनके बारे में डिस्कस किया था एक वीडियो लेक्चर में। इसके बाद एक वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने टाइप ऑफ लीफ की बात की, ऑन द बेसिस ऑफ द परजेंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के परजेंस के आधार पर जो लीफ होती है उनकी जो टाइप है वो उनके बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद जो अपन ने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा की भी जो बात करी थी, वो भी बात अपन ने इसमें एक वीडियो लेक्चर में करी थी। उसके बाद जो आती है उसके अंदर तो मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था। मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट के बारे में बात करते उसमें जो 3 हाइपोथेसिस थी उनके बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट जो हाइपोथेसिस थी आपको याद होगा, स्टार्ट शुगर हाइपोथेसिस प्रपोज बाय जेडी सायरी आफ्टर इट। सेकेंड जो हाइपोथेसिस थी वो थी स्टीवर्ड हाइपोथेसिस प्रपोज बाय द स्टीवर्ड। एंड थर्ड हाइपोथेसिस या थ्योरी जो एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी थी, इट इज़ मोस्ट जो एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेड जो थ्योरी थी, ठीक है, वो थ्योरी थी वो प्रपोज बाय द इमाम्यूरो एंड फ्यूजिनो एंड मॉडिफाइड बाय द लिविट, है ना। तो ये जो थ्योरी थी वो डिस्कस अपन ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। इसके बाद अपन ने इसके अंदर जो डिस्कस किया था एक वीडियो लेक्चर के अंदर, अब आपको बताओ इस चैप्टर संबंधित अपन ने फैक्टर इफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन के बारे में बात किया था। उसमें एक्सटर्नल फैक्टर थे, इंटरनल फैक्टर थे, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो एक्सटर्नल फैक्टर बच्चों कौन कौन से थे आपको याद हो तो बता दूंगा एक बार। उसमें लाइट था, ठीक है। दूसरा जो था उसके अंदर आपके था विंड था। तीसरा जो था उसके अंदर आपको याद होगा कि अवेलेबल सॉइल वाटर था। और चौथा था उसके अंदर आपको याद होगा टेम्परेचर था। दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर जो अपने प्रीवियसली जो करंट प्रीवियसली वीडियो लेक्चर उसमें डिस्कस किया। उसके बाद जो बात की उसके बाद अपन ने इंटरनल फैक्टर की बात की थी ट्रांसपायरेशन में। उनमें स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की थी और रूट शूट रेशियो था और ओरिएंटेशन ऑफ द लीफ था। तो यहाँ तक जो अपना चैप्टर वो कंप्लीट किया था अपने, जो अपने आरबीसी सिलेबस में दिया हुआ था। अब बात करते हैं अपन सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। जो आज का जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर जो बच्चे डिस्कस करने जा रहे हैं वो आज बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो आज की बात करें तो इसमें बात करेंगे बच्चों अपन सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन की बात करते हैं। चैप्टर नंबर जो अपना है 7 चल रहा है। चैप्टर नंबर आपको याद होगा बच्चों, चैप्टर का नाम है ट्रांसपायरेशन, ठीक है। ट्रांसपायरेशन में जो आज जो अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन 2 मार्क्स से जो क्वेश्चन होता है वो पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसमें छोटा सा टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। और क्योंकि इसमें ग्यूटेशन आता है, ग्यूटेशन एक पूरा बड़ी क्लास, उसमें से एक क्लास से जो अपनी 20-25 मिनट क्लास होती है वो, तो इसलिए अपन आज में इसकी इम्पोर्टेंस और जो ब्लीडिंग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ या सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन इन ब्लीडिंग जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बात करें तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करें सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, ठीक है। आज जो बात कर रहे हैं वो बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या है, तो इसमें क्या होता है क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है इसमें, इस प्रकार से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा ही पूछा जाता है ट्रांसपायरेशन
is a necessary evil. Transpiration is a necessary evil. Explain it. ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। आपकी बुक में भी ये पीछे क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। या राइट एंड नोट ऑन दैट इज ट्रांसपर्सन इज ए नेसेसरी इविल, ठीक है। एक्सप्लेन इट, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार से ये क्या है कि 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें क्या होगा, नेसेसरी इविल क्यों है, ठीक है। तो अगर साइंटिस्ट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ट्रांसपेरेंट नेसेसरी के लिए साइंटिस्ट ने ही एक्सेप्ट कर लिया है ना। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइंटिस्ट की बात है, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ट्रांसपायरेशन इज ए नेसेसरी इविल, ये साइंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं कि कुछ साइंटिस्ट जो है उसको इम्पोर्टेंट मानते हैं, इसके कुछ इम्पोर्टेंस इफेक्ट है उनको डिस्कस करते हैं। कुछ है इसके जो मतलब नॉन इम्पोर्टेंट जो होते हैं उनको हार्मफुल प्रोसेस होते हैं उनको कंसीडर करते हैं। तो इसमें क्या होता है, साइंटिस्टों का रोल है वो अलग अलग विचार है उनके, अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है। कुछ जो साइंटिस्ट है इसके जो यूजफुल इफेक्ट है उनके बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ हार्मफुल इफेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अपन बात करते हैं इसमें मतलब क्या होता है कि नेसेसरी का मतलब बच्चों क्या होता है, नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, ठीक है। इविल का मतलब होता है बुराई, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब नेसेसरी मतलब आवश्यक और इसका मतलब बुराई, मतलब आवश्यक भी है बुराई भी है। आवश्यक क्यों है, क्योंकि यूजफुल इसके इफेक्ट होते हैं, कुछ जो इफेक्ट होते हैं यूजफुल जो होते हैं, ठीक है। और कुछ जो होते हैं इसके हार्मफुल, ठीक है, हार्मफुल है, ठीक है। इविल्स क्यों कहते हैं इसको, हार्मफुल इफेक्ट होते हैं इसके। तो इसके यूजफुल इफेक्ट की वजह से नेसेसरी है, हार्मफुल की वजह से ये क्या होता है, इविल है, इसलिए। और इसकी बात करें तो इसमें नेक्स्ट जो बात आती है कि हार्मफुल इफेक्ट इससे वाटर लॉस होता है। यूजफुल इफेक्ट क्या है इसके, तो यूजफुल इफेक्ट प्लान है फ्लोइंग बेनिफिट फ्रॉम द ट्रांसप्लांट, वो अपन डिस्कस करते हैं, है ना। अब बात करते हैं इसके जो यूजफुल जो इफेक्ट है इसके या बेनिफिट्स है। फॉलोइंग बेनिफिट्स फ्रॉम ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन से इसके क्या होते हैं, कुछ बेनिफिट्स भी हैं, वो कौन कौन से हैं देखो। प्लांट्स हैव फॉलोइंग बेनिफिट्स फ्रॉम ट्रांसपायरेशन, कौन कौन से हैं बेनिफिट्स देखो। तो सबसे पहला बेनिफिट्स क्या होता है, सबसे पहला जो बेनिफिट्स की बात करते हैं तो एसेंट ऑफ सेफ इन प्लांट्स डिपेंड ऑन ट्रांसपायरेशन। जो सबसे पहला जो इसमें जो बेनिफिट है वो क्या आता है प्लांट्स के लिए, एसेंट ऑफ सेफ डिपेंड ऑन ट्रांसपायरेशन, ठीक है। एसेंट ऑफ सेफ डिपेंड ऑन ट्रांसपायरेशन, एसेंट ऑफ सेफ डिपेंड ऑन ट्रांसपायरेशन, ठीक है। एसेंट ऑफ सेफ डिपेंड ऑन द ट्रांसपायरेशन, ठीक है। एसेंट ऑफ सेफ, तो एसेंट ऑफ सेफ क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट हेड एंड दिस वाटर रीच टू द एरियल पार्ट एंड द अपर पार्ट या अपराइट पोजिशन, दिस इज कॉल्ड द एसेंट ऑफ सेफ, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो वाटर फ्रॉम द अपराइट पोजिशन, ठीक है। एसेंट ऑफ सेफ का मतलब क्या हो गया कि जो मूल के द्वारा जो अवशोषित जल है वो पादप के शीर्ष भाग तक पहुंचे ना, एपेक्स पार्ट के एरिड पार्ट तक पहुंचना रसारोहण के लिए कहलाता है, एसेंट ऑफ सेफ कहलाता है। वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट रीच टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज कॉल्ड द एसेंट ऑफ सेफ, ठीक है। एसेंट ऑफ सेफ कहते हैं। तो यहाँ पर जो एसेंट ऑफ सेफ है, एसेंट ऑफ सेफ है किसकी वजह से हो रहा है, ट्रांसपायरेशन की वजह से होता है। क्योंकि ट्रांसपायरेशन की वजह से बच्चों क्या होता है, वाटर लॉस होता है। ट्रांसपायरेशन की वजह से क्या होता है, वाटर लॉस होता है। वाटर लॉस की वजह से क्या होता है, एक प्रेशर डेवलप होता है, एक पुलिंग प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन पुलिंग प्रेशर,
कूलिंग जो प्रेशर होता है, आपने पढ़ा था थ्योरी के अंदर, आपको याद होगा एसेंट ऑफ सेफ्टी थ्योरी में ट्रांसपार्ट कूलिंग प्रेशर डेवलप होता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर होता है वो क्या होता है, रूट से शूट तक या इसके एपेक्स पार्ट तक पहुंचता है। ट्रांसपायरेशन की वजह से क्या होता है, वाटर लॉस होता है। उसकी वजह से क्या होता है, एक नेगेटिव जो पुलिंग प्रेशर डेवलप होता है, वो नेगेटिव जो पुलिंग प्रेशर है रीच टू द वेन ऑफ द ब्रांचेज देन स्टेम एंड देन टू द रूट। तो इसकी वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है वो कहाँ तक पहुँच जाता है, रूट तक। और रूट की वजह से, रूट से क्या होता है, जल का खींचा होता है जो है ना, वो एसेंट ऑफ शेप के थ्रू हो जाता है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं एसेंट ऑफ शेप डिपेंड ऑन द ट्रांसपायरेशन के हो जाता है। दूसरा जो पॉइंट आता है बच्चों, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्शन ऑफ द मिनरल्स एंड वाटर डिपेंड ऑन द ट्रांसपायरेशन। दूसरा जो पॉइंट आता है एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन of water in plant depend on transpiration। ठीक है, देखो दूसरा पॉइंट है एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर एसेंट ऑफ शेप हो रहा था, वाटर जो होता है रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्ब क्यों होता है, कि ऊपर ट्रांसपायरेशन की वजह से एक ही नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर वन जो प्लेस है टू अनदर प्लेस ऑफ द प्लांट, या वन सेल टू अनदर सेल ऑफ द प्लांट, या जैसे वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन ऑफ द प्लांट। जैसे अपन बात करें कि जैसे स्टेम से कहाँ पर ब्रांच तक जाना, ब्रांच से जो लीफ है लीफ तक जाना, और अदर जो एरियल पार्ट है वहाँ तक जो ट्रांसपोर्ट होना, जो मिनरल्स है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर एंड मिनरल्स, मिनरल्स और कर लेना बच्चों यहाँ पे, एंड मिनरल्स एंड minerals in plant depend on ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करता है ना, मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, मिनरल का या वाटर का, किसके थ्रू होगा, किसके थ्रू होगा, अकर थ्रू द ट्रांसपायरेशन होता है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट आता है बच्चों, तो तीसरे पॉइंट क्या आ जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपायरेशन जो होता है, कीप द टेम्परेचर लो। ठीक है, कीप द लीफ टेम्परेचर लो का मतलब क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है, जैसे अपने बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, अपने जो स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो उसकी वजह से क्या प्रभाव होता है, अपने क्या होता है, गर्मी के अंदर पसीना, उसका क्या होता है, अपने बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन होता है। वैसे क्या होता है ट्रांसपायरेशन, तीसरा जो पॉइंट है, कीप द लीफ टेम्परेचर लो। ठीक है, जो पत्ती का जो तापमान होता है, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अपने अंदर ही पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, उसकी वजह से क्या होता है, अपना जो टेम्परेचर रेगुलेट होता है। उसी प्रकार से जो पत्तियों के अंदर भी ट्रांसपायरेशन वाटर लॉस होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ जो मात्रा होती है वेपर की, जो इसके लीफ के आसपास, उससे क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है लीफ का वो लो हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपके तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट बात करते हैं, ट्रांसपायरेशन एक्सपेल द एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द। ठीक है, अब बात करें तो एक्सेस वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर है। ठीक है, एक्सपेल आउट द एक्सेस वाटर फ्रॉम प्लांट। ठीक है, फ्रॉम प्लांट। देखो क्या हो गया,
ट्रांसपायरेशन की बात करते हैं तो ट्रांसपायरेशन एक्सपेल आउट, मतलब जो एक्स्ट्रा एक्सेसिव वाटर है, मतलब क्या होता है कई बार अवेलेबल सॉइल वाटर जैसे हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इन एक्सेसिव वाटर देन द प्लांट एब्जॉर्ब द एक्सेसिव वाटर, ठीक है। और एक्सेसिव वाटर जो एब्जॉर्ब होता है तो उसका क्या होता है, वाटर को तो जो आवश्यक होता है, जिसके अंदर बात करें फोटोसिंथेसिस जो क्रिया होती है, जो इसकी जो बायो केमिकल रिएक्शन उसमें जो यूज होता है, उसके बाद एक्स्ट्रा वाटर होता है, एक्स्ट्रा वाटर एक्सपेल आउट थ्रू द ट्रांसपायरेशन फ्रॉम द प्लांट, है ना। प्लांट के थ्रू क्या हो जाएगा कि अपन बात है ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के द्वारा क्या हो जाएगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा। एक्सपेल आउट का मतलब बाहर चला जाएगा। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये ट्रांसपायरेशन इज ए नेसेसरी इविल। नेसेसरी के मतलब आवश्यक भी, इविल का मतलब बुराई। बुराई तो क्या होता है, कई बार वाटर का लॉस हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इविल्स बोलते हैं। लेकिन ये आवश्यक क्यों है कि इसकी वजह से क्या होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखो, वापस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा, प्लांट है जब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट की बात करते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ट्रांसपायरेशन इज ए नेसेसरी इविल, ठीक है। इन मैनी साइंटिस्ट डिस्कस यूजफुल इवेंट्स या यूजफुल एक्सपेक्ट ऑफ द ट्रांसपायरेशन एंड मैनी साइंटिस्ट डिस्कस अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ट्रांसपायरेशन। तो इसमें क्या होता है, कुछ वैज्ञानिक होते हैं जिनके हानिकारक प्रभाव के बारे में बताते हैं, कुछ होते हैं इसके ऋणात्मक जो हानिकारक प्रभाव है, कुछ होते हैं जो लाभदायक प्रभाव के बारे में बात करते हैं। तो फिर अपन बात करते हैं कि प्लांट्स हैव द फ्लोइंग बेनिफिट्स ऑफ द फ्रॉम द ट्रांसपायरेशन। प्लांट्स को क्या फायदा होता है ट्रांसपायरेशन, इससे क्या होता है कि सबसे पहले एसेंट ऑफ सेप डिपेंड ऑन द ट्रांसपायरेशन। एसेंट ऑफ सेप की जो प्रक्रिया वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एसेंट ऑफ सेप की प्रक्रिया होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो ट्रांसपायरेशन पे। एसेंट ऑफ सेप क्या है, तो वाटर का जो रूट से क्या है एरियल पार्ट तक पहुंचना एसेंट ऑफ सेप कहलाता है। वो ट्रांसपायरेशन जो पुलिंग प्रेशर होता है उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट डिपेंड ऑन द ट्रांसपायरेशन। अपन बात करें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता हो चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होता है चाहे ट्रांसपोर्ट होता है, किसका, वाटर का, मिनरल का, किसके थ्रू होता है, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन के थ्रू ही होता है। फिर बात करते हैं ट्रांसपायर कीप द लीफ टेम्परेचर लो। तो पत्तियों का जो अपन बात करें ज़्यादा गर्मी होती है तो वो ट्रांसपायरेशन के द्वारा क्या होता है, पत्तियों का जो टेम्परेचर होता है वो रेगुलेट होता है ना, रेगुलेट होता है, कम हो जाता है ना, ताकि वो मुरझाए नहीं, उन्हें वेल्टिंग ना हो, है ना, विल्टिंग ना हो। इस पर चौथा जो पॉइंट है तो इसमें क्या आ जाएगा, ट्रांसपायरेशन एक्सपेल आउट एक्सेसिव वाटर फ्रॉम द प्लांट। तो एक्सेसिव वाटर है उसको एक्सपेल आउट करती है, उसका निकास कर देती है, उसको बाहर निकालने में मदद करती है। इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा कि जो एक्सेसिव वाटर है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा, ठीक है, प्लांट से। तो ये जो चार जो पॉइंट है ये बताते हैं कि बेनिफिट प्लांट को क्या, ट्रांसपायरेशन क्या बेनिफिट है। इनको आपको नोट्स बनाने के साथ साथ दिमाग में भी इसी प्रकार से याद रखना है क्योंकि बिल्कुल ईजी है ना। और 2 नंबर क्वेश्चन पक्का इनमें से है वो पूछ लिया जाता है। तो देखो एक बार, अब ये तो हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब इसके बाद जो आगे का जो बच्चों इसमें टॉपिक आता है वो आता है ग्यूटेशन आता है। तो ग्यूटेशन बड़ा टॉपिक है, अभी इसमें अपन डिस्कस नहीं कर पाएंगे। अभी जो अपन बात करते हैं वो बात है ब्लीडिंग की। अब जो इसमें बात करते हैं, जो छोटा सा टॉपिक दिया ब्लीडिंग की बात करते हैं, ये था ट्रांसपायरेशन के सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, इसलिए वो बात की थी। ये 4 पॉइंट है, ये आपको इसलिए बेनिफिट्स में दिखाने हैं, ठीक है। अब जो बात करते हैं बच्चों वो करते हैं ब्लीडिंग की। ब्लीडिंग क्या होता है, जैसे बच्चों आपको पता होगा, जैसे किसी प्रकार से अपने इंजरी हो जाती है, कोई कट लग जाता है अपनी स्किन के ऊपर, तो अपने क्या होता है जो ब्लड है ना, एक्सपेल आउट हो जाता है या कम आउट हो जाता है ब्लड। क्यों होता है, क्योंकि जो अपनी वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, कट हो जाती है, उनसे क्या होता है अपना जो होता है ब्लड का सीक्रेशन, ब्लड क्या होता है एक्सपेल आउट होना चालू हो जाता है, ठीक है, ब्लड होना बाहर आना चालू हो जाता है। इसी प्रकार से प्लांट के अंदर की आप बात करते हैं तो प्लांट के अंदर जो होती है वही ब्लीडिंग जो होती है वो किस प्रकार से होती है, ब्लीडिंग क्या होती है, ठीक है। तो जैसे अपन बच्चों बात करें इसमें कि जैसे मैंने बताया कि अपने अंदर भी क्या होता है, कोई इंसिजन हो जाता है, कोई कट लग जाता है, तो क्या हो जाता है जो ब्लड होता है बाहर आ जाता है, उसी को ब्लीडिंग बोलते हैं ना। उसी प्रकार से प्लांट के अंदर भी क्या होता है, जाइलम जो वेसल्स होती है, ठीक है, जाइलम जो वेसल्स होती है, ठीक है, तो उनके अंदर से क्या होता है कि मान लो ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, तो इसके अंदर आपको पता ही है बच्चों क्या जाइलम वेसल्स होती है। और जाइलम वेसल्स के अंदर क्या होता है बच्चों कि
सेप होता है। क्या क्या होता है? सेप होता है। इसके अंदर क्या होता है? सेप होता है। इस प्रकार से जब इसका कोई पार्ट जैसे बात कर डैमेज कट आउट हो जाता है, मान लो यहाँ से कट लग गया, इस प्रकार से कट लग जाता है, तो शेप जो होता है, इसका जो रस होता है वो बाहर निकलना चालू हो जाता है। इस प्रकार से शेप कम आउट फ्रॉम द कट और डैमेज पार्ट ऑफ द प्लांट, दिस इज कॉल्ड द एसेंट ऑफ शेप। दिस क्या है? शेप। ये क्या है? शेप। ये रस है, ठीक है। ये रस कहाँ से आना चालू हो गया बच्चों? ये जो रस है कहाँ से चालू हो गया? जो कट और डैमेज पार्ट ऑफ द प्लांट, द शेप कम आउट फ्रॉम द, देखो शेप कम आउट फ्रॉम द कट और डैमेज पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड द एसेंट ऑफ शेप। दिस इज कॉल्ड द एसेंट ऑफ शेप। इसको क्या बोलेंगे? एसेंट ऑफ शेप, या सॉरी, दिस इज कॉल्ड ब्लीडिंग। दिस इज कॉल्ड ब्लीडिंग, ठीक है। इस प्रोसेस क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड ब्लीडिंग। इसको क्या बोलेंगे? ब्लीडिंग बोलेंगे, ठीक है। ये ब्लीडिंग हो गया, मतलब शेप है कम आउट फ्रॉम द डैमेज पार्ट, कट एंड डैमेज पार्ट ऑफ प्लांट, दिस इज कॉल्ड द ब्लीडिंग। ब्लीडिंग हो गया। तो इसमें होता क्या है बच्चों की, अपन बात करते हैं कि जो जाइलम वेसल्स होती है, ठीक है, तो जाइलम जो वेसल्स है, इसमें क्या हो जाएगा कि ड्यू टू द जब डैमेज होता है, कट होता है, द शेप कम आउट फ्रॉम द जाइलम वेसल्स, ठीक है। और जाइलम वेसल्स के अंदर बात करते हैं, जाइलम वेसल्स के अंदर क्या होता है कि एक ये जो होता है जाइलम वेसल्स के अंदर जो होता है शेप होता है, ये क्या होता है? पॉजिटिव टेंशन में रहता है, ठीक है। क्यों होता है? कि एक जो रूट प्रेशर होता है, ठीक है, द रूट प्रेशर होता है, इसमें क्या होता है? एक रूट प्रेशर होता है। रूट प्रेशर की वजह से, रूट प्रेशर होता है इस जाइलम वेसल्स के अंदर, ठीक है। द रूट प्रेशर प्रेजेंट इन द जाइलम वेसल, ठीक है। ड्यू टू दिस रूट प्रेशर द शेप इज प्रेजेंट एज ए टेंशन, ठीक है। इसमें जैसे क्या टेंशन में रहता है पूरा पूरा शेप, जैसे क्या होता है इसमें टेंशन में। देखो अपन बात करें, ड्यू टू द रूट प्रेशर द शेप इन द जाइलम वेसल ऑफ द प्लांट रिमेन पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इन टेंशन, ठीक है। किसकी वजह से? पॉजिटिव टेंशन में रहता है ये, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है कि जो वेसल्स के अंदर क्या है, एक रूट प्रेशर, क्या होगा? रूट प्रेशर की वजह से क्या होगा कि इसके अंदर जो शेप है, ठीक है, ये क्या होता है? पॉजिटिव टेंशन में रहता है, मतलब तनाव में रहता है, पॉजिटिव टेंशन में रहता है, ठीक है, जाइलम वेसल। और जैसे इसमें कट आउट हो जाता है तो शेप कम आउट फ्रॉम द कट आउट जो हो जाता है, इसमें कट लग जाता है, सेम आउट शेप कम आउट फ्रॉम जाइलम वेसल, दिस इज कॉल्ड द ब्रीडिंग। और जब ये कोई लेटेक्स जो रबड़ का जो प्लांट होता है, अपन बात करें रबड़ ट्री होता है, रबड़ ट्री में इस प्रकार का इंसिजन होता है, तो वहाँ से जो शेप कम आउट हो उसको लेटेक्स बोलते हैं। और लेटेक्स से बच्चों क्या बनता है? रबड़ बनता है। तो ये थी ब्लीडिंग की छोटी सी डेफिनेशन थी, ये परिभाषा जो अपन ने बात करी है। और आज की वीडियो में जैसे बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांसपेरेंट सिग्निफिकेंस और ट्रांसपेरेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की वीडियो लेक्चर में अपन जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे ग्यूटेशन।